तो एलेट में हम इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। पहला है जीके, दूसरा है इंग्लिश, मतलब हम उसको वेटेज वाइज डिवाइड कर रहे हैं, और तीसरा है वो लॉजिकल रीजनिंग। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जीके की। जीके में मैंने आपको बहुत पहले से बताया हुआ है, हमारी जो आपको लग रहा होगा कि स्टैटिक जीके की क्लास तो पूरी बर्बाद चली गई, नहीं, एलेट बचा। ठीक, हमने तो सीआर माइस्ट्रो खरीदा था, पूरा पैसा ही पानी में चला, नहीं, एलेट बचा। ठीक, साल भर जो आपको सीआर पढ़ाई है, 2 साल जो आपको सीआर पढ़ाई है बहुत लोगों को, वो सब काम आएगी अभी 3-4 दिन बाद। ठीक, इधर भी नहीं आई तो उसके बाद भी बहुत पेपर है जहां पर आपको साल में पढ़ाया हुआ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं काम आएगा, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, सुना होगा। ठीक, तो वो बात है। अब पहला है जीके, करंट अफेयर सबने पढ़ रखा है, कोई नई ऐसी डेवलपमेंट नहीं पढ़नी है आपको कि अरे इसका पेपर तो 7 दिन बाद है तो क्या हम एक्स्ट्रा 7 दिन की करंट अफेयर्स पढ़ें, कुछ नहीं। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्लैट के पेपर में भी ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो बहुत ज्यादा आप बिल्कुल बोलोगे कि एग्जाम के पास 15 दिन पहले की नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो आपके पास बहुत अच्छी चीज है 1500 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक, आधे टॉपिक तो वहीं से थे बहुत अच्छे से। और एक चीज और बता दूं, टॉप 40 टॉपिक्स दिए थे, पूरा पेपर वहीं से आया। ठीक, अब आप बोलो कि इजी थी, इजी थी, इजी तुम्हें क्यों लग रही थी? क्योंकि तुम्हें पता था। तुम्हें बताया किसने था? हमने सबने बैठ के डिस्कस कैसे करे टॉपिक्स, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस के, कौन सा एसईओ कहाँ का क्या, पहलगाम में कौन सी स्टेट में, तो पता है आपको सब चीज। ठीक, तो हर चीज जब आपने पढ़ी होती है तब आपको इजी लगती है। मैं आपको अभी बैठ के खुद पूरे पजल करवा देता ना तो आप बोलते भैया हम तो रैंक 1 ले। ठीक, बात वही है, जो चीज आप पे छोड़ दी आपने वहां पर उसमें थोड़ी सी काम चोरी दी, जो चीज मैंने करवाई वहां पर आप बहुत अच्छे से करके आ गए कि हमें तो सब कुछ इजी लग रहा है। मैं आपको बता दूं बहुत लोगों को जीके इजी भी नहीं लगी, ये पता नहीं कहाँ के टॉपिक आ गए, ये पता नहीं कहाँ के टॉपिक आ गए, लेकिन वो लोग जीके से कनेक्टेड ही नहीं थे। हमारा तो, हम तो नाम जस्टिफाई करते हैं ना, जीके में ही तो सबसे अच्छा करवाएगा आपको, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, लीगल में 10 बार बोला था, करंट लीगल अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, ठीक, जो भी है सब आया। ठीक, जैसा जैसा जो जो पढ़ाया वैसा वैसा आया। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पूरा ट्रिपल SDR याद आ गया हो, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, जो हमने कॉन्स्टी क्लास में उस टाइम पे पढ़ा था, पूरा हमारा कॉन्स्टी वहां पर काम आ गया। जो कोर लॉज मैंने बोला था कि उनकी सिचुएशनशिप चलती रहती है, कोर लॉज से कॉन्स्टी आ गया इस बार। पिछली बार उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, ये 2 लॉज उनके बहुत पसंदीदा हैं, ये बात भी मैंने 5 बार बोली अपनी क्लास में, ये 2 लॉज तो आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, आ गए। ठीक, आपको अगर कहीं भी एक आध 2 माइक्रो सेकंड के लिए पेपर में ये रियलाइज हुआ होगा ना कि यार ये तो भैया ने बताया, तो मेरी पढ़ाना सफल हो गया टेक्निकली। ठीक, मतलब आपको रिकॉल हो गई चीज। अब यहाँ पर क्या है, करंट अफेयर हमने पढ़ ली एलेट के लिए, हम क्लैट पे बार जा रहे हैं, बट आएंगे टेक अवेज हैं क्योंकि डायरेक्ट एलेट के लिए, इसलिए हमें जाना पड़ता है वो। ठीक, स्टैटिक जीके में अभी वो 200 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, सबसे पहली प्रायोरिटी वो होनी चाहिए क्योंकि वो 200 क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले। ठीक है, अभी यूट्यूब पे जो करवाए थे वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा ग्रुप पे अगर आपको नहीं मिले तो, बाकी तो चैनल पर डली हुई। ठीक, 200 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, उसमें सब था, उसमें एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी सब था। ठीक, उसके अलावा मैं और सेशन लूंगा। ठीक, क्वेश्चंस के ही लेंगे डायरेक्टली। ठीक, आप उसमें बैठो लाइव, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जब पढ़ा नहीं है तो कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं उस लाइव में बैठ के, ये तो आता ही नहीं है, वो तो आता ही नहीं है। ठीक है, वो प्राइमरी टेस्टिंग है आपकी कि हाँ ठीक है तुम्हें नहीं आता, लेकिन उसके बाद ये क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया, इसका आंसर आपके हाथ में आ गया, अगर ये पढ़ के नोट डाउन कर लिया है बस आपका एलेट की तैयारी होगी। क्योंकि मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट, अगर आप अभी मुझसे बोलोगे हम 27 की तैयारी कर रहे हैं, आप एलेट 27 के लिए बता दो, मैं बोलूंगा भाई ल्यूसेंट की स्ट्रेटेजी के खरीद ले, उसमें से मैं कुछ चीजें हटवा दूंगा, उतना अपना पढ़ लेना उसके बाद, लेकिन आपके पास वो समय नहीं है। ठीक, इसलिए हम क्वेश्चन क्वेश्चन वाली अप्रोच रखेंगे, और क्वेश्चन क्वेश्चन वाली अप्रोच अभी के लिए बहुत सफिशिएंट है। अंतर कितना आएगा, जो ल्यूसेंट पढ़ के गया होगा वर्सेस जो ये क्वेश्चंस करके आएगा, सिर्फ 1 नंबर, 1 से 2 नंबर। ठीक, इतने में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, हम दूसरे सेक्शन में कवर कर लेंगे। ठीक, अगर आपकी स्टैटिक जीके आपने साल भर में नहीं पढ़ी है, इधर बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सीयूईटी की तैयारी करी थी, एमएससीडी की तैयारी करी थी, आपकी बहुत अच्छी होगी स्टैटिक जीके, आप पढ़ के बैठे। ठीक, बहुत चीजें आपने पढ़ी हुई। ठीक, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाया हुआ है, ये 2 चीजें आपकी कवर्ड है, यहीं से घूम करके आता है जो आता है। एलेट में बस ऐतिहासिक तौर पर ऐसा है कि थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं, तो वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जो हम कार्टी टेक्नोलॉजी हो गया और वो हमारे जो सारे स्पेस वाला जो है करंट अफेयर्स जो हमने उसमें स्ट्रेटेजी की पढ़ी, वहां से घूम फिर के इसमें आ सकती है।
ठीक है, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरी बातें लिख लिया करो अगर याद नहीं रहती तो, वरना गाली भरा वॉइस नोट आ जाएगा एग्जाम वाले दिन पे। ठीक, क्योंकि इंसान को दुख वहां नहीं होता कि उसने बताया ना हो और वो आ गया, दुख वहां होता है जब 10 बार एक चीज चिल्लाई और इंसान आके कह रहा भैया हमने तो खराब कर दिया भैया। भैया बेवकूफ थे, 1 साल से लगे पड़े, है ना, 10 चीज 10 बार बोल रहे हैं और तुम चिकने घड़े पानी ऊपर से निकल जा रहा है तुम्हारे, तो बोलता रहिए, तो आदमी भोगता रहता है, इसका तो कौन सुनना। ठीक है, ऐसा आपका एटीट्यूड है तो आप फिर कोई पेपर नहीं निकाल पाओगे, किसी की सुननी नहीं है अगर तो, क्योंकि तुम अभिमन्यु तो हो नहीं बचपन से मम्मी की कोख से पेपर निकालना सीख के आए हो, सीखना तो बात ही पड़ता है, हमने भी किसी से सीखा था, हमने भी किसी की बातें कभी सीरियसली ली थी। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट चीज कि हमने स्ट्रेटेजी के पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, वहां से हमारे 30 नंबर में से एटलीस्ट 28-29 इंश्योर्ड है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा एलिट में, वन लाइनर आती है पहली बात तो, कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं, सबसे अच्छी पॉजिटिव्स बहुत है एलिट में, मैं बताता हूँ आपको, बहुत लोग ऐसे हो गए हैं, मैंने अपने अभी जो जीके होम में उन लोगों में ही देखा, एक लैट खराब हो गया तो उनको लग रहा है दुनिया बर्बाद हो चुकी है। और अब एलिट ऐसा नहीं बचा है कि आपको लगे कि अरे एलिट बहुत ज्यादा ऐसी तैसी आती है और एलिट तो कम ही आता है, जिसने अब एलिट देख लिया है इस साल का उसको एलिट भी वैसा ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि एलिट में एक बड़ी चीज क्या रुलाती थी लोगों को, एआर, लॉजिकल रीजनिंग टेक्निकली। ठीक, आप वो गड्ढे में गिर के आ गए, अब उससे बाहर निकल के चलो वापस से। ठीक, तो अब हम जीके ऑलमोस्ट कर ही लेंगे, सबका डुएबल हो जाएगा। ठीक, 28 मार्क्स आपके वहां पर आ गए, अच्छी चीज ये है उसमें पैसेजेस नहीं आते, उसमें वन लाइनर आता है, छोटे 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 से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। पिछली बार का एग्जाम्पल बताता हूँ, हमने क्लासरूम में अलग अलग स्टेट्स के डांस फॉर्म्स पढ़े थे, उसमें क्वेश्चन आ गया एल 25 में कि इन स्टेट्स को डांस फॉर्म से आप मैच द फॉलोइंग करो। ठीक, स्टैटिक जी के है प्योर, लेकिन वो करंट अफेयर से कनेक्ट हो रहा था इसलिए तो हमने क्लास में पढ़ा हुआ था उस टाइम। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे आप इसको मैच कर दो, कौन सा ऑप्शन सही है, ए डी से सही मैच है या नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बाकी तो वन लाइन अगर पता है भाई ऑपरेशन सिंदूर की वाली साइट कौन सी थी, पहलगाम कौन से स्टेट में आता है, एक लाइन में एक वर्ड में आंसर आता है नहीं आता है वो तो पता ही लग जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हो गई ये, तो बहुत कम टाइम लगेगा आपका एवरेज, अगर आप अभी बताऊंगा मॉक क्या देना है कैसे देना है, 6 मिनट मैक्सिमम है, इससे ज्यादा जीके पे स्पेंड नहीं करना, 6 मिनट्स। ठीक, बात समझ आई, मेरा भी 6 मिनट ही लगता था, मेरे तो 50 क्वेश्चन होते थे, आपको तो 30 करने का क्या, 6 मिनट्स में बहुत डुएबल है, आप बहुत अच्छे से लगा लोगे। हमारे एलिट के मॉक को अगर कोई दे दिया है पुराना वाला हमारे जीके एनपीटी का एलिट का मॉक, उसको एज सेक्शनल उसका जीके देना। ठीक, हमारे मॉक की खासियत यह है कि उसकी पूरी 30 नंबर की जीके मैंने बनाई अपने हाथों से, आपको पूरी की पूरी वो एक थाली सजी हुई मिलेगी उसमें कि जो भी बेस्ट हो सकता है स्टैटिक करंट मिला के वो आपको दिया हो। ठीक है, इसलिए आप उसको सेक्शनल भी दे दो, हमारी ही दे दो, इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, दूसरों पे मैं अब कुछ भरोसा करने लायक बचा नहीं कोई दूसरी कोचिंग पे, क्या हम आपके साथ सब लोग कर चुके हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट, जीके हो गई कंप्लीट, 28 मार्क्स साइड में लिख लो, 28 आ गए हमारे, इतना कर लेंगे, 28 नंबर हमारे हैं। अब बचा 50 नंबर की इंग्लिश। पहले इंग्लिश में वो क्या आती थी, ग्रामर आती थी, बहुत चीजें आती थी, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा है पिछले 2 साल में इनका थोड़ा स्कोप कम कर दिया, वो कैप का क्वेश्चन एक आध आ गया, बच्चों को बुलिश का मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, तो ये कोई शशि थरूर लेवल का वर्ड नहीं था पहले, तो मैं बता दूं आपकी मलयाली इंग्लिश टीचर ने ही बोल दिया होगा क्लास में। ठीक, जो मिशनरी स्कूल वाले होते हैं ना वो बुरी बुरी तो कर गई होंगी क्लास में, परसोना नॉन ग्राटा नहीं आ रहा है तो फिर तुम ही हो परसोना नॉन ग्राटा। ठीक, अब अगला, हाँ वही, मुझे भी आपके जैसे एलिट में इसकी पीटीएसडी आ रही है जो आपने कराया वहां, तो इसलिए बार बार इसकी जिक्र हो जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट चीज हो गई कि हमने इंग्लिश पे आ गए, हम इंग्लिश में आरसी ही है, हम उसकी आदत आपको है टेक्निकली, और एलिट का आरसी क्लैट के कंपेरिजन में थोड़ा सा नहीं आएगा, अभी से प्रिपेयर कर दे रहा हूं, वहां पे जाके आप रोना गाना मत मचाना। मैंने क्लैट में बोला था कि इंग्लिश मुश्किल बन नहीं सकती, नहीं बनी, कितनी आसान इंग्लिश बनी क्लैट के पेपर की, अभी जो है एलिट में नहीं बोला मैंने कभी इंग्लिश मुश्किल बन नहीं सकती, क्योंकि मेरी वाली ऐसी बन गई थी कि उसके बाद से मेरा इंग्लिश पे से भरोसा उड़ गया था।
एलिट में इंग्लिश अच्छे से मुश्किल बनाई जा सकती है क्योंकि उसमें थर्ड फैक्टर्स बहुत हैं। अब रैंडम मान लो हम यहाँ सोच के जा रहे हैं कि उसमें आरसी 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 ही आ रहा है पिछले 2 साल से, उन्होंने पटक दिया अगेन वही 2018 वाला फिगर ऑफ स्पीच, और ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच पटक दिए रैंडम स्टेटमेंट्स उठा के कि आपने आज तक सुने ही नहीं। ठीक, तो हम क्या करेंगे तैयारी इसकी। अब हमको क्लैट से एक टेक अवे तो परसों के पेपर से ये हो गया है कि वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। जो भी क्लैट के एकेडमिक एस्पेक्ट में, इलेट के एकेडमिक एस्पेक्ट में आ चुका है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, या फिर रिमोटली कहीं आया होगा, हमको एक पेपर में वैसा हाथ पैर मारना पड़ेगा, वो है एलिट। ठीक, तो कुछ पेपर्स की कुछ तासीर होती है कि वो ऐसी चीजें ही देते हैं। एलिट में इंग्लिश हमेशा से टफ आती रही है। ठीक, कभी भी एलिट की इंग्लिश आप कोई एक पेपर, कोई एलिट का टॉपर भी उठा के देख लो, उससे ये पूछ लो कि एलिट की इंग्लिश कैसी आई थी, वो कभी ये नहीं बोलेगा बहुत इजी आई। आरसी भी आया है तो दिमाग लगाना पड़ा है उसमें। ठीक, अपने क्लैट के मोड से बाहर निकलो, हो गए 2 दिन पेपर दिए हुए, आसान इंग्लिश के दिन गए। ठीक, अगला, इंग्लिश में हमको पढ़ना क्या क्या, हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। कहीं आपने एक वोकैब की नोटबुक बनाई होगी साल भर में, ठीक, मॉक में ये आया था वो आया, बस वो पढ़ लो, पहली चीज। दूसरी चीज, कहीं आपने ग्रामर का कुछ अगर नहीं पढ़ा हो, कुछ नहीं पढ़ा हो कहीं भी, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता ही है। वर्ड पावर मेड इजी तो पढ़ने में नहीं बोल रहा वोकैब के लिए, मैं रेनन मार्टिन पढ़ने नहीं बोल रहा, ग्रामर के लिए पॉसिबल ही नहीं है 4 दिन में इंसान इसको पढ़े। ठीक, तुरंत तुरंत में क्या कर सकते हो, मैंने पढ़ाया है और भी लोगों ने पढ़ा है, आप हमारे पोर्टल पे वीडियोस देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपके पास नहीं, यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस देख सकते हैं। और आइल्स लेवल की वीडियोस नहीं देखनी है कि कनाडा जा रहे हैं सीधे। ठीक, हमें कैसी वीडियोस देखनी है, एसएससी एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग, इनके नॉर्मल नॉर्मल 10-10 मिनट के वीडियो। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, फिगर ऑफ स्पीच कितने तरीके के होते हैं, आएंगे तो पहचानेंगे कैसे। किसी चीज में दिक्कत हो रही है, चैट जीपीटी से पूछो, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी। बाकी कुछ चीज उसको आती नहीं हो भले ही, इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है चैट जीपीटी। ठीक है, तो क्योंकि बनाने वाले अंग्रेज हैं सारे, और डेटाबेस बहुत है उसके पास ग्रामर का, इसलिए चैट जीपीटी आपको हमेशा ढंग से समझाएगा, मल्टीपल एग्जांपल्स देगा। मुझे अगर सिमिली नहीं समझ में आ रहा है, चैट जीपीटी आपको 50 बार समझा देगा कि ऐसे 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 सिमिली ऐसा। आपको एटलीस्ट टेकअप में मिल जाएगा कि हाँ मेरा ग्रामर कंसेप्ट वहां से कवर है। ठीक, तो ये हमने ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म से, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ, ठीक है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। वैसे तो प्रॉपर क्लासरूम टीचिंग से इंग्लिश सही होती है, बट जिनकी थोड़ी अच्छी है 90%, 10% आप ऐसे और कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ग्रामर कर लिया, आपने वो कैप कर लिया, आरसी आपको आता है। इंग्लिश में अगर 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कैन इजिली स्कोर 45। वहां 5 का स्कोप छोड़ता हूं क्योंकि 10% तो वो कौन सी दुनिया का देंगे आप नहीं जानते। ठीक है, अगेन क्लैट से टेक अवे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए आते हैं। ठीक, आपने पेपर का लेवल सबसे सुना होगा क्लैट का, इजी से मॉडरेट के बीच में है, किसी ने नहीं बोला वेरी इजी। ठीक, वेरी इजी था तब मैंने बोला था आप 115 के ऊपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, इस खुशी में करके आ गए। ठीक, बात समझे, वो 7 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, अब वो आपको एक बड़ा अमाउंट लग रहा था कि 7 है तो इतना सारा चला जाएगा, इतना सारा छूट जाएगा। भाई वो एक ही पैसेज का पार्ट था, किसी से नहीं बनेगा तो पूरा ही नहीं बनेगा, और किसी से बनेगा तो पूरा बनेगा, लेकिन उससे फिर कुछ और नहीं बनेगा क्योंकि उसने टाइम दे दिया होगा उसमें। ठीक है, आप एलिट में अगर इतने अब थोड़े से समझदार हो गए पिछले 2 दिन में, इफ यू हैव एज्ड वेल इन द पास्ट 2 डेज, ठीक, अगर आपकी उम्र 5-10 साल बढ़ गई है पिछले 2 दिन में, तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, एक कुछ चीजें छोड़ने के लिए होती। दुनिया में हर कुछ नहीं मिल सकता बनी तुम्हें, इसलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ दो, मेंटल पीस को और अपनी सिलेक्शन को प्रायोरिटी दो, ईगो को नहीं। मुझसे तो आता है, मैंने तो आता है, मैंने तो सब करा है, ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकता है, आगे बढ़ जाए भाई। ठीक, सिंपल सेंटेंस, कुछ चीजें छोड़ दो। इंग्लिश में आप 45 नंबर ले आएंगे, वहां पर आप कितने लाए थे, 26, 28। ठीक है, तो ये हो गया 73 टोटल, है ना, इंग्लिश और जीके मिला के 73 मार्क्स आपके आ चुके हैं अभी तक, अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग। इसमें सिलेक्शन नहीं हो, आगे चलते। ठीक, 73 में कोई सिलेक्ट नहीं कर। अब चलेंगे हम लॉजिकल रीजनिंग पे। लॉजिकल रीजनिंग इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स, 4 डिफरेंट पार्ट्स।
ऐसी ही एलिट की आती है, इसमें से कोई एक सेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। लॉजिकल के 70 क्वेश्चन आएंगे, हमें इतना पता है अभी, लेकिन एक स्टेप आगे बता रहा हूँ कि उन 70 का डिवीजन कैसा रहता है, ठीक। उन 70 का डिवीजन ऐसा रहता है, पिछले कुछ, मैं सारा पास्ट ईयर पेपर देख के बता रहा हूँ, ठीक है। वो तो रटा पड़ा है कि क्या है कैसा था। अब पहली चीज होती है, उसमें आती है आसान वाली लॉजिकल रीजनिंग, दैट इज क्रिटिकल रीजनिंग। बहुत आसान आसान सी assumption कंक्लूजन, बहुत इजीली कुछ क्वेश्चन लाएंगे, 4 5 10 हो सकते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के ऐसे, जो आपसे डुएबल हैं, जो सबसे डुएबल हैं। बात ये भी समझे आप, कोई चीज आसान आई है तो सबके लिए आई, शहंशाह नहीं समझना होता है वहां अपने आप को, जल्दी से आगे बढ़ना होता है उस क्वेश्चन को करके। कुछ बच्चे 2 मिनट तक ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि वहां पहलगाम जम्मू कश्मीर में हमें आंतरा गया, ठीक, खुश हो जाओ भाई, उतने ही नंबर आए अगर आपके करंट अफेयर्स में, बहुत अच्छा है, ठीक। बात यह है कि जो इजी है, दिख रहा है कि हाँ डुएबल है मेरे लिए, वो शायद सबके लिए डुएबल है, लेकिन आपको सेलिब्रेट वहां करना चाहिए था कि यार मैंने 20 क्वेश्चन रन करे, एआर के 20 में से 20 आ गया मेरे, बिल्कुल सबके आंसर आ गए, वहां आप खुश हो सकते थे, वहां आप आके बाहर बोल सकते हैं मेरे पेपर अच्छा है, ठीक। अब आगे चलते हैं, हम कहा गए, हमने लॉजिकल रीजनिंग पे थे, पहला वो इजी वाला सेट है, पार्ट 1, इजी सीआर इज द पार्ट 1। ये आपसे अभी भी बन जाएगी, आज भी खोलोगे तो बन जाएगी, ठीक। ऐसा नहीं है 2 दिन में क्लैट के ट्रॉमा में सब भूल गए, सब हो जाएगा। ये इजी वाला पार्ट 1 आपसे बन जाएगा। इसका अगला पार्ट होता है लीगल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, प्रिंसिपल और फैक्ट्स वाली, बहुत अलग से रहते हैं ये, लेकिन आपसे वो डुएबली बन जाएंगे। वो आप क्लैट एलिट का पास पेपर देखोगे आपको समझ में आना है, ठीक। कभी कभी असर्शन रीजनिंग भी डाल देता है वो लीगल की, लेकिन लीगल ऑल टुगेदर हटा नहीं है एलिट, लीगल वो लॉजिकल में पूछ लेता है, वो लॉजिकली आपको ये समझ रहा है कि आप में कितना दिमाग है एज अ वकील, इसलिए उसने लॉजिकल रीजनिंग में डाला हुआ है लीगल, ठीक। उसको आपका रटा हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, कौन से आर्टिकल में क्या बोला गया है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में है कि 22 में, उसको ये नहीं पूछना है आपसे। उसको पूछना है कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी आती है और प्रिंसिपल ये बोल रहा है तो क्या आप इसको अप्लाई कर पा रहे हो, बस उसको इतना आंसर चाहिए, बहुत ईजी होता है लीगल जो आती है इसमें, लॉजिकल वाले पार्ट में, ठीक। तो आप अज्यूम कर लो 10 क्वेश्चन इसके भी आ सकते हैं, ये भी हो सकता है कि मेजोरिटी आधा क्वेश्चन इससे आ जाए। अब आप मेंटली हर चीज के लिए तैयार हो, एक्सट्रीम्स के लिए हमेशा तैयार हो, ठीक। ये लॉजिकल रीजनिंग में ये मैथ्स का क्या कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए भी आप तैयार रहें, ठीक है। हर एक्सट्रीम के लिए तैयार रहना है। एक्सट्रीम मैंने बोला ही था, एआर का पूरा सेक्शन भी आ सकता है, पूरा सेक्शन भी एआर से भरा हो सकता है। एक्सट्रीम के लिए तो मैंने तैयारी दे ही दी थी सामने से, ठीक। बारिश तो हो रही है, अब कौन कितना बड़ा कटोरा लेके खड़ा है उसके ऊपर है, ठीक। नेक्स्ट, तो ये हो गया पार्ट 2, दैट इज लीगल रीजनिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज पार्ट 2। ऐसे क्वेश्चन ये 70 नंबर के अंदर बन जाते हैं। तीसरा वाला पार्ट है कॉम्प्लेक्स सीआर, ठीक, लॉजिकल पैराडॉक्स और भी अलग 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 टॉपिक्स, ठीक है। लॉजिकल फ्लॉ, फ्लॉ ऑन द आर्ग्यूमेंट, और ऐसे ऐसे करके अलग अलग तरीके से सीआर माइस्ट्रो में पढ़ाया हुआ है सब बहुत अच्छे से। आप चाहो तो, मैं नहीं चाहो कहा तो दो गई, पूछ कर रहा हूं मैं इस पे एक क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन करवा दूंगा आपका कॉम्प्लेक्स वाली सीआर की, ठीक है। ओपन हम यूट्यूब पे कर लेंगे, वहां पर थोड़ा सा पहले मैं एक ब्रीफ भी दे दूंगा कंसेप्ट का, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स वाली सीआर, क्योंकि वहां पर मुझे भी लग रहा है कि सीआर मास्टर मैंने 95% पढ़ा है, 5% बचा हुआ है, तो मैं एक बार उसको पूरा ही 100 पढ़ा देता हूँ यूट्यूब पे। कॉम्प्लेक्स वाली सीआर आपकी पूरी हो जाएगी, वहां से हम उसी क्लास में कंसेप्ट भी पढ़ लेंगे, उसी क्लास में हम उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत ज्यादा तो नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हम एलेट में क्या करते हैं, ठीक। तो पार्ट 3 हो गई कॉम्प्लेक्स वाली सीआर। पार्ट 4 आपका फेवरेट सेक्शन एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक, सभी का मनपसंद चहिता एआर आती है। और एक और केवियट कि एआर इसमें सिर्फ पजल नहीं आएगी, इसमें कैसी भी एआर आ सकती है। नागवेन सर ने 21 लेक्चर लिए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें बहुत तरीके की क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन में रोक दिए भाई तुम, सबसे आसान होता है एआर में, ठीक है। ये इसका बाप वो उसका बाप, ठीक, बस हो गया। डायरेक्शन टेस्ट और आसान होता है। तो ऐसी चीजें जब आएंगी, ये आप इसमें अगर फेल हो रहे हो, इसमें नहीं कर पा रहे हो, तो आप बहुत ही कच्ची तैयारी करते गए,
सिंपल टेक अवे उससे ही है। ठीक, तो एक चीज हो गई ये। तो हम क्या करेंगे, जब मैं बोल रहा हूँ पार्ट 4 जो है वो अगर ए आर आने वाली है, ए आर यहाँ पर वन लाइनर ए आर भी आती है बहुत, आप पास ईयर पेपर उठा के देखोगे इंग्लिश का, एक रैंडम सा डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन आ गया, वो दिखेगा ये लिखा हुआ है, लेकिन हाँ आंसर उसका बहुत सिंपल है, रीड मार लो आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसा होता है। ब्लड रिलेशन का मान लो रैंडम से 3 सेंटेंस दे दिए, आंसर उसका बहुत सिंपल है, सेंटेंस रीड मारो, बनाते जाओ नीचे जाते तक तो आंसर ही आ गया। ठीक, तो एआर उसमें बात ये होती है कि एलेट में एआर की वो वेराइटी बहुत डाल देते हैं, कहीं ब्लड रिलेशन आ गया, कहीं कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ये इस लैंग्वेज में ऐसा ऐसा दिया हुआ है, तो अब ये वाला वर्ड इस लैंग्वेज में कैसा कैसा दिया हुआ होगा। ठीक, अगर ये इसकी सीरीज में ऐसा पहला था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, तो पांचवा और छठवा कौन सा होगा, चौथा छोटा। ठीक, तो ये सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशंस, ये सब आ सकते हैं, और मैं आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर रहा कि कोई पजल या सिटिंग अरेंजमेंट या ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बोला है कि वो तो आना ही आना है। ठीक, अगर उनको ऐसा है कि मुझे अपने 70 में से 5-10 नंबर ऐसे निपटा के, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन बना दूं जिससे 5-10 सीधा सीधा आ जाए बच्चे का, तो वो फिर पजल डाल देंगे। लेकिन एलिट जो है खुरापाती है, उसको नहीं चाहिए कि तुम एक बार में 5 नंबर ले आओ, उसको चाहिए कि तुम एक एक नंबर के लिए भीख मांगो उससे। ठीक, एलिट की मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। बैरिंग लास्ट ईयर जो बस आखिरी साल का पेपर था एलिट 25, एक दो क्वेश्चन का बस उसमें ऑब्जेक्शन का भी रेज हुआ था, उसके अलावा आज तक इतिहास में एलिट की आंसर की एग्जैक्ट टू द पॉइंट आती है, पेपर टू द पॉइंट आता है, पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट होता है, बिल्कुल परफेक्शन रहता है पेपर कंडक्ट करवाने में, कहीं 1% आपको कहीं गलती नहीं दिखेगी, कोई कंसेप्चुअल फ्लॉ नहीं दिखेगा, कोई आर्ग्यूमेंट में आपको दिक्कत नहीं दिखेगी कहीं। ठीक, आंसर की टाइम पे आएगी, एडमिशन टाइम पे हो जाएंगे, पैसा भी आपसे अच्छा खासा लेंगे। ठीक, तो ये बात होती है। एलिट में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते, जो हम क्लास में माइंडसेट बना के गए थे कि अरे वहां पे कुछ हो सकता है, क्या पता इस क्वेश्चन में उनकी गलती हो, नहीं, एलिट में नहीं होती। ठीक, ये माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि पेपर में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कुछ और आ रहा है और वो शायद कुछ और, तुम ही गलत हो, वो नहीं है। ठीक, बात समझे। एलिट में ये माइंडसेट नहीं चलेगा कि उसने कुछ करा हो, वो क्लैट में चलता है, जो मैंने बताया था आपको कि वहां कुछ गलत हो सकता है। जैसे वो आपने देखा होगा फादर और वो ए आर वाला एक क्वेश्चन था, वो सेम ही निकल के आ रहा था। ठीक, तो वो तो हमें पता ही था कि एक आध तो पूरा ही पेपर परफेक्ट दे देंगे तो नाम बदल जाएगा ना फिर क्वेश्चन। ठीक, लोग सी से कुछ और बुलाना बंद कर देंगे उसको। ठीक, अब अगला, तो 4 पॉइंट बता दिया आपको, ए आर आपने कर ली, ए आर में कैसे करना है क्या करना है, मैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट चीज बता रहा हूँ। पोर्टल पे जाओ, ए आर का फोल्डर खोलो, जितना सर ने 1-1.5-2 घंटे में 21 लेक्चर्स के अक्रॉस बताया है, लास्ट के 1-2 लेक्चर में तो रिवीजन था शायद। ठीक, जितना उन्होंने सब बताया है वो आपके लिए एलेट से भी ज्यादा सफिशिएंट है। उससे एमएचसीटी निकल जाए, उससे स्लैट निकल जाए, उससे सीयूटी निकल जाए, उससे एलेट तो निकलेगा ही। ठीक है, एलेट इसलिए स्पेसिफिक और बोल रहा हूँ क्योंकि एआर पूरी नहीं आती एलेट में। ठीक, अब आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब होनी चाहिए कि पूरी ही एआर आ गई 70 नंबर की, क्लेट में भी पूरी हम एआर करके आ रहे हैं, एलेट में भी पूरी एआर करके आ रहे हैं, क्यों ही हमने ये सब सब्जेक्ट पढ़े बाकी। ठीक, मेरा यूट्यूब लाइव पे लेना खराब हो जाएगा, जबरदस्ती बैठ के माथा पच्ची करी हमने फ्लो और रीजनिंग में। ठीक, तो बहुत बुरी किस्मत चाहिए आपको अगर ए आर आ गई पूरी की पूरी 70 नंबर की, क्योंकि वो फिर इट इज वे टू मच। क्लैट में तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा था कि उनके पास रहता है कि हाँ कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, क्या नया करें। ठीक, एलेट में 70 मार्क्स हैं आपके पास, आप पूरा 70 नहीं दे सकते यार, कोई पॉइंट है नहीं उसमें। सेक्शन का नाम क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल नहीं रख दो ना उसका नाम सीधे उठा। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, हमको क्लैट ये सिखा के गया है। ठीक है, वो एक, वो देखा था ना आपने, मीम देखा होगा, वो एक वॉरियर ऐसे प्रिपेयर्ड है और उसकी बस आंखें खुली हुई हैं और तीर आके सीधे आंख में लग गए। आधों के साथ वही हुआ है, सब तैयारी वही करी, पूरी करी, एआर नहीं करी, एआर। ठीक है, मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया था जब मैं कॉलेज में था, एक चैप्टर छोड़ के गया था, 5 क्वेश्चन से आ गए पेपर। ठीक है, तो हम वही टेक अवे लेके जा रहे हैं, हम टेक्निकली अब छोड़ ही क्या रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें एक पार्ट आता है आरसी, जो क्लैट में बार बार आता था, हम आरसी करके जाते हैं। हम 2 चीज छोड़ के जाते थे उसमें, या तो वो क्या छोड़ के जाते थे, या तो ग्रामर छोड़ के जाते थे, क्योंकि हमको पता है कि क्वेश्चन नहीं बनता।
लेकिन आपको ऑल टुगेदर कवरेज देनी है एलेट को, तो आप इंग्लिश में तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहे। जीके के दो पार्ट होते हैं, करंट होता है, स्टैटिक होता है। आप क्लैट में करंट पढ़ के जाते हो ज्यादातर, स्टैटिक छोड़ के जाते हो। ठीक, एलेट में तो हम दोनों पढ़ रहे हैं anyway, तो आप इन दो सेक्शंस में भी कुछ नहीं छोड़ के जा रहे। लॉजिकल रीजनिंग में इंसान क्या पढ़ सकता है? एआर पढ़ ली, सीआर पढ़ ली, कॉम्प्लेक्स सीआर पढ़ ली, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ ली। हमें तो क्यूटी भी पता है यार, अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली। ठीक, क्यूटी भी आ जाएगी तो हम कर लेंगे। और क्या होगा? हिंदी व्याकरण थोड़ी दे देगा यार वो उठा के। ठीक है, कि मुहावरों का अर्थ बताइए आप, रैंडमली आ गया आप लॉजिकल रीजनिंग, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, राघवेंद्र सर के सारे लेक्चर देख लिए, स्पीड का सोल्यूशन बता नहीं होगी स्पीड वहां आपको साल भर से करनी चाहिए थी हर चीज में। ये एलेट, ये एआर और मैथ्स है, ये आपको साल भर से ही आती है स्पीड। और एक रीडिंग स्पीड, तीसरी चीज, कुछ चीजें टाइम लेती हैं। आप एआर में स्पीड की उम्मीद मत करो, अभी से बता रहा हूँ। स्पीड कैसे आएगी, स्पीड कैसे आएगी? प्राइमरी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? जब क्लैट हम दे रहे थे अभी 2 दिन पहले, किसी का कंसर्न ये नहीं था कि मेरे पास टाइम नहीं बचा। एक भी इंसान का ये कंसर्न था कि अरे यार इतनी एयर के लिए टाइम थोड़ी मेरे पास। आपके पास तो लॉजिकल का लॉटेड टाइम था, जो हम करते थे यूजुअली सीआर को देते थे। ठीक है, मैंने आपको बोला भी था 6-7-8 मिनट में एक पैसेज बन जाता, एक वो बन जाता है सेट एआर का। ये भी लोकल अदालत में बोला हुआ है कि 7 मिनट 8 मिनट मैक्सिमम लगेंगे। और वो जो आपको 20 क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं एआर वाले, वो आराम से बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनने वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये की गार्ड्स वो की गार्ड्स उसमें उलझ के बैठ गए जबरदस्ती। ठीक है, जबकि वो बहुत इजी चीज। अब एलेट की और बात कर लूंगा, उसके बाद हम आपके ट्रॉमा पे चलते हैं। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि 3 सेक्शंस को टैकल कैसे करना है, डील कैसे करना है। मेरा योगदान इसमें रहेगा आपके, मैं अपना बता देता हूँ, फिर बाकी आप अपने हिसाब से मैनेज करना। मेरा योगदान ये है कि मैं आपको कॉम्प्लेक्स वाली सीआर पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे सबके लिए। आपका योगदान ये रहना चाहिए कि अभी तक अगर मुझे सीरियसली नहीं लिया है तो अब ले लो, 4 दिन की बात और है, फिर उसके बाद ब्लॉक मार देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन आपका सिलेक्शन करवा दूं वो मुझे सुकून की नींद ज्यादा दे देगा। ठीक, क्योंकि मुझे बिल्कुल रोते हुए चेहरे अच्छे नहीं लगते। मुझे आपसे ज्यादा दुख हुआ था परसों, जब बताने के बावजूद आप मुझे आके डीएम कर रहे थे सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। तुमसे ज्यादा मेरा बर्बाद हो गया जो साल भर मैंने आप पे लगाया। ठीक है, क्योंकि हर जिमिट में आपने तो सुना है, मैंने तो एनर्जी डाल के बोला है ना। मेरा तो मैं 4 किलो वजन कम हो गया पिछले 15 दिन में, तो मानोगे नहीं। ठीक, तो अब मैं उस दिन की बता दूं, क्लैट वाले दिन तुम लोग को सुलाकर मैं 3:30-4 बजे सोया हूँ डी डे पर। और मैं 6 बजे से उठ गया था, ये जो आपको 8 बजे का ब्लॉग दिखाया, ये 6 बजे से मैं उठ चुका हूँ। 3:30-4 बजे 2-2.5 घंटे की नींद लेके सोया हूँ मैं उस दिन। ठीक, तो मैंने भी तो मेहनत करी। वो सब कुछ चैटर होते हुए देख के मुझे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं वापस से फिर 2 दिन लगे मुझे अपने आप को इकट्ठा करने में कि इन सभी छिपकलियों के सामने कैसे जाया जाए वापस, जो बात सुन के छुप जाते हैं। ठीक, तो लगे मुझे 2 दिन अपने आप को रीगैदर करने के लिए। आपको भी मैंने यही टाइम दिया कि आप भी थोड़ा ऑब्जॉर्व करो। अगर आप सक्सेस ऑब्जॉर्व करते हो तो फेलियर भी ऑब्जॉर्व करना आना चाहिए। ठीक, कि अगर आपने बुरा किया है तो आपका ही ऑब्जॉर्व करो। ठीक, तो ये चीज हो गई। इसलिए फिर अब मैं आया, मैं हम वापस से हम स्टार्ट टॉयलेट से ही कर रहे हैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ। और मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत अच्छे से, जिसका क्लैट का पेपर ऐसा लग रहा है उसको कि शायद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि करके आया तो अब तो पता लग गया कि शायद होगा कि नहीं होगा, इतना तो आइडिया है। एलेट आपसे बहुत अच्छे से हो सकता है अगर साल भर जेन्युइनली मेहनत करी। 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जिसने मेहनत नहीं करी और फेक उम्मीद लेके गया था, उसको हमने आखिरी लोक अदालत में बात कर ही ली थी कि उसको पता है कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बस एक डिनाइल में गया था कि वहां एक दिन बस कोड दिख जाएगा तो मेरे ठप्पा लग जाएगा कि इस साल नहीं हो रहा है। दूसरा वो था जो जेन्युइनली मेहनत करके पूरी उम्मीद में गया था। ठीक, तो अगर आप ऐसे थे और आप वहां पर कुछ खराब करके आए हो उस 2 घंटे में, अगला 2 घंटा जिंदगी आपको फिर से दे रही है। 24 एनएलयूज आपके हाथ से जा चुके हैं, इकलौता बचा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज आपके हाथ से जा चुके हैं, बस एक बचा है, वरना उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेज में लाइन से। सरकारी कॉलेज है लेकिन वो एनएलयू नहीं है, एक बचा हुआ है। और मैं आपको अभी से बता दूं, इट इज द
बेस्ट एवर एनएलयू विच आई हैव सीन इन माय लाइफ इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना शानदार कॉलेज है वो। ठीक, तो आप अभी भी अगर मेहनत कर लो 4 दिन, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली मिलेगा आपको उसके बाद एज रिवॉर्ड। अब आपको, कुछ लोगों को ये भी लगता है और उसमें प्रोबेबिलिटी इतनी कम है, बस 50 सीटें ही हैं जनरल की और ऐसा वैसा, तुम्हें कितनी चाहिए? बहुत मॉक्स मैंने आपको इलेक्ट के पहले के दिए हुए हैं जीके इन्फिनिटी के, जिसका मैंने बताया कि आपके पास है, मतलब उसकी जीके मैंने बनाई। ठीक, अगर आपको कुछ एक आध पेंडिंग है, एक मौका कल दे दो। ठीक, कल ही उसका एनालिसिस हो जाएगा। ऐसा कुछ खास है भी नहीं उसके एनालिसिस में कि आपको कुछ करना पड़े, क्योंकि वन लाइनर ज्यादातर ठीक नहीं आता भाई, करेंगे अब। ठीक, रात भर में और अगली सुबह यूटिलाइज करके ये देख लो कि हमसे जो इस मॉक में नहीं बनाया वो हम अगले मॉक में कैसे बनाएंगे। मान लो आपने कोडिंग डिकोडिंग आज पढ़ ली और कल आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ही नहीं बना, फिर से पढ़ो बैठ के। ठीक, कर नहीं सकते उसको, इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, तो ये बात है पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अब हमको वो क्लैट वाले थोड़े फिलोसफी से आगे निकलना पड़ेगा, जो कि पॉसिटी ऑफ टाइम है कि मॉक ऑल्टरनेट डेज दिन नहीं, अगले 3 दिन लगातार मॉक देना पड़ेगा, लाइन से 3 दिन। ठीक, आपके बूस्टर के भी मॉक्स पेंडिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं कल ही एक बूस्टर वाला मॉक दे दूं, कल नहीं दे पाया तो अगर आपको कोई पिछला पेंडिंग है तो आप वो कर लें। ठीक, तो एक हो गया ये, 3 मॉक आपको मिल जाएंगे, मेरे एंड से ही मिल जाएंगे, और मेरे ही करो तो ज्यादा बढ़िया है अब। ठीक, बिकॉज प्रखर मिश्रा हैज बीन सर्टिफाइड एज अ अमेजिंग टीचर लास्ट 2 दिन पहले। ठीक, तो एलेट में भी मॉक में अगर जीके बनाई तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी, मैंने बनाई अब, तो फिर आप समझ ही सकते हैं क्या होगा उसको। ठीक, तो वो आपको मॉक मिल जाएंगे मेरी तरफ से, एंड आप वो ही 3 मॉक दे दें, उन्हीं 3 मॉक का एनालिसिस कर लें,